नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिकल स्कूटी का जो मोटर होता है उसका जो राउटर में बैंड हो जाता है उसको किस प्रकार से निकालते हैं और उसको कैसे फिटिंग करते हैं। कंप्लीट वीडियो वॉच करते रहना और उसकी जो वाइंडिंग है उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है मैं वो भी चेक करके बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसमें हल्का सा राउटर में जो रोटर है मोटर का उसमें बैंड है, तो मैं उसको प्रॉपरली हल्के हाथ से हथौड़ी के द्वारा उसको मैं बैंड को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम से जो स्कूटी होती है वो रुक रुक के चलती है और जो छोटे छोटे झटके देने का जो काम करती है, जैसे रुक गई फिर चल गई, रुक गई फिर चल गई, ये प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है। इसमें दो ही काम होता है राउटर में, या तो बैंड हो गया या इसका जो सेंसर होता है वो ख़राब हो गया। तो मैं इसकी वाइंडिंग टेस्टिंग और आपको सेंसर टेस्ट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये मल्टीमीटर लेना है और उसको डायोड पे सेट करना है, जो कि आप देख सकते हो। हर 1 बाय 1 वायर को आप बॉडी से टेस्ट कराना है। पहले बॉडी से टेस्ट कराओगे फिर राउटर से, यानी कंप्लीट बॉडी। इसी प्रकार तीनों वायरों को आपको चेक करना है कि किसी पे कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी आई तो ये मान लेना मोटर जो वाइंडिंग है वो शॉर्टिंग है और उसमें प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाएगी। लेकिन किसी पे भी देखो, अपने पास चेक कर रहा हूँ, किसी पे भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही। अब सेंसर को चेक करने का तरीका ये है कि एक नोब आपको उसी पे मल्टीमीटर के डायोड पे सेट रखना है और 1 बाय 1 नोब को आपस में क्रॉसिंग चेक करना है। इसमें रीडिंग आनी चाहिए अपनी कम से कम 500 के आसपास, 2 में आएगी 1500 और में आएगी 500 के लगभग 500-600 के आसपास। तो आप मल्टीमीटर पर भी ध्यान दें ना, देखो 594 595 के आसपास रीडिंग आ रही है दोनों नाब। इसी प्रकार 500 जो ये सेंसर के वायर उसी प्रकार से टेस्ट करना है। और ये जो प्रॉब्लम कब होती है, जब अपना जो राउटर है मोटर रुक रुक के चलती है, वो झटके देना स्टार्ट कर देती है मोटर, तो उसमें दो ही प्रॉब्लम होती है, या तो राउटर में बैंड हो गया या फिर सेंसर में प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसी प्रकार इसकी प्रॉपरली अच्छे जंग वगैरह को सफाई करके और प्रॉपरली साफ़ कर देने से भी अपना जो प्रॉब्लम है वो समाधान हो सकता है। और इसी प्रकार सफाई करके कंप्लीट राउटर की एक रेजमाल की सहायता से अपन को वापस प्रॉपरली फिटिंग करना है। और जो बैंड था राउटर में वो भी मैंने इसको निकाल दिया। ये इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम ये करता है कि अपनी मोटर जो रुक रुक के चलती है और जब अपन लोड पे गाड़ी को चलाते हैं तो वो चल नहीं पाती और झटका देना स्टार्ट कर देती है। तो इसको प्रॉपरली रेजमा की सहायता से सफाई की जा रही है, आप देख सकते हो। कंप्लीट तरीके से सफाई करके अपन इसको वापस से फिटिंग करेंगे। और जो ऑप्टिमा की स्कूटी है हीरो की, इसका ये मोटर है अपने पास इलेक्ट्रिकल मोटर, जिसमें प्रॉपरली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि गाड़ी रुक रुक के झटके दे दे के चल पा रही थी। तो इसका मोटर को खोलने का तरीका और मैंने आपको सफाई करने का तरीका बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम टाइम लेते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसका प्रॉपरली सफाई करके रेजमाल की सहायता से और इसको वापस से अपन को फिटिंग करनी है। ध्यान रहे कि कोई भी जल्दीबाजी में कोई इसमें राउटर वगैरह में अच्छे से फिटिंग करके कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ध्यान, लकड़ी के वायर से हल्के हाथ से छोड़ देते हुए कंप्लीट फिटिंग को अपन को मोटर में वापस करनी है, जिटिस कंप्लीट सफाई करके। और उसके बाद आपको कंप्लीट जो नट दिए गए हैं बाहर की साइड में उनको खसना है और प्रॉपरली अपने जैसे अपने मोटर को इसको खोला था स्क्रू वगैरह को उसी प्रकार सेटअप करके कंप्लीट राउटर को और जो मोटर के जो चेन है उसको चेंज करके सभी फिटिंग करके इन सभी स्क्रूओं में और आपस में आपको लगा देना है। इसी प्रकार अपना जो प्रॉब्लम थी, जो मोटर की स्कूटी की इलेक्ट्रिक स्कूटी की मोटर रुक रुक के चल रही थी, झटके दे रही थी, वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी और प्रॉपरली अपना जो गाड़ी है और रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। इसमें प्रॉब्लम यही थी कि अपनी गाड़ी रुक रुक के चल रही थी और झटके दे रही थी, लोड पे वर्किंग कंडीशन मोटर काम नहीं कर पा रही थी। तो इसी के कारण से ये प्रॉब्लम आती है कि या तो इसका राउटर में बैंड हो गया या सेंसर ख़राब हो गया। और मैंने आपको कंप्लीट चेकअप करके बताया किस प्रकार से वाइंडिंग चेक की जाती है और किस प्रकार से सेंसर चेक किया जाता है। उसी प्रकार से चेकअप करके आपको वाइंडिंग को और सेंसर को आप चेक कर सकते हो कि सेंसर में और वाइंडिंग में तो कहीं दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार अगर हल्का सा अगर राउटर में भी बैंड हो गया मोटर में, तो हल्के हाथ से हथौड़ी की सहायता से आप इसका बैंड प्रॉपरली निकाल के प्रॉपरली आप सेटअप कर सकते हो और अपनी मोटर कम से कम पैसे में लगा कर रिपेयरिंग कर सकते हो। हालांकि मैकेनिकल के पास जाओगे तो
कंप्लीट खर्चा बता दिया जाएगा और आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। तो ध्यान रहे, इसी प्रकार से आपको कंप्लीट वर्क करना है। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करके जाना। जय हिंद, वंदे